नमस्ते और HBR पर एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। HBR चार्ट हाल ही के उच्च स्तर से पीछे हट गया है और हमने 12 मई के उच्च स्तर तक संभावित 5 तरंग चाल बनाई है। यह हमेशा ध्यान देने योग्य है कि A तरंगें 5 तरंग चाल या 3 तरंग चाल हो सकती है। इसलिए इससे पहले कि हम यहाँ संभावित के बारे में बात करें कि यह A तरंग उच्च हो सकता है, यह मई में B तरंग निम्न हो सकता है और फिर हम ऊपर की ओर अधिक प्रत्यक्ष चाल में होंगे। लेकिन मुझे इसके लिए कोई सबूत नहीं दिखता है, इसलिए यह मेरे चार्ट पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बेशक 5 तरंगों का मतलब है कि यह ए तरंग हो सकती है। यह और भी अधिक तेजी वाले परिदृश्य में एक तरंग भी हो सकती है। इस चार्ट पर तेजी और मंदी की गति के बीच अंतर करने में जो चीज हमारी मदद करती है वह है 14.2 सेंट का स्तर, 78.6 रिट्रेसमेंट। जब तक हम उस 78.6 रिट्रेसमेंट स्तर से ऊपर बने तब तक दैनिक चार्ट पर विशेष रूप से समग्र ध्यान अभी भी उच्च कीमतों पर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 5 तरंगों का अग्रिम है जो यह संकेत देता है कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर है। लेकिन स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार को स्वचालित रूप से समर्थन क्षेत्र पर प्रतिक्रिया करनी होगी। अभी के लिए फोकस कम अवधि में कम कीमतों पर है और हम इस बात पर पूरा ध्यान देंगे कि कीमत इस फिबोनाची समर्थन क्षेत्र पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। जैसा कि आप शायद यहां दैनिक समय सीमा पर बड़े समय सीमा पर देख सकते हैं कि समर्थन क्षेत्र अब पहुंच गया है। 18.1 समर्थन की पहली रेखा है। फिर हमें अतिरिक्त समर्थन स्तरों के रूप में 16.8 सेंट, 15.7 और 14.2 सेंट मिले हैं। तो ये वह क्षेत्र है जहां मैं ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया देखना चाहूंगा जो कि सी और वाई तरंग हो सकती है। एक बड़ी बी तरंग रैली में ऊपर की ओर, ए तरंग नीचे, बी तरंग ऊपर, सी तरंग नीचे, या जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ऊपर की ओर अधिक प्रत्यक्ष ब्रेकआउट पसंद करेंगे। अधिक आक्रामक तरंग एक से ऊपर की ओर, तरंग 2, तरंग 3, 4, 5, जो कि एक हद तक बिटकॉइन पर भी निर्भर करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन चार्ट पर मैं अभी भी उच्च कीमतों पर नजर रख रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें बिटकॉइन चार्ट पर ये उच्च कीमतें मिलती हैं तो हम विस्तार को कितनी दूर तक प्राप्त करेंगे ताकि एच बार पर भी प्रभाव पड़े। मुझे यकीन है कि अब समर्थन क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए। 18.1 सेंट से 14.2 सेंट समर्थन है। आइए एच बार के लिए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें और यह वह संरचना है जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। मेरा मतलब है कि इस संरचना पर छोटे समय सीमा पर मैंने यह भी दिखाया है कि यह कैसा दिखेगा यदि पहले से ही अधिक पर्याप्त शीर्ष था। यह 14% का स्तर है जो वास्तव में हमें तेजी और मंदी की गति के बीच अंतर करने में मदद करता है। लेकिन वास्तव में जब तक हम इस समर्थन क्षेत्र को बनाए हुए हैं, इसलिए ध्यान उच्च कीमतों पर केंद्रित हो सकता है। अब बहुत ही अल्पावधि में, हालांकि अप्रैल के निचले स्तर और 12 मई के उच्च स्तर के बीच 5 तरंगों की बढ़त के बाद 1, 2, 3, 4, 5, अब हम WXY नामक सुधारात्मक पुलबैक में अल्पावधि में कम कीमतों की तलाश कर रहे हैं। यह एक जटिल सुधार YXU संरचना है जिसमें उप तरंगों में ABC संरचनाएं शामिल हैं और हम अब तरंग U में ABC पैटर्न पर काम कर सकते हैं। इसलिए मैं इसे इस तरह ट्रैक कर रहा हूं। निकटतम फिबोनाची प्रतिरोध क्षेत्र जिसे मैं यहां ट्रैक कर रहा हूं उसे 19.1 सेंट और 20.3 सेंट के बीच परिभाषित किया गया है। इसीलिए यह वास्तव में निकटतम फिबोनाची प्रतिरोध क्षेत्र है जिसे हम इस चार्ट पर रख सकते हैं। और हां, मेरा मतलब है कि यह वह क्षेत्र है जहां जब तक हम नीचे रहते हैं अल्पावधि दबाव नीचे की ओर लगता है और ऐसा लगता है कि यहां एबीसी संरचना सामने आ सकती है। ठीक है, यह सब सुधारात्मक मूल्य कार्रवाई है। वर्तमान में कोई संकेत नहीं है कि अधिक पर्याप्त निम्न पहले ही बन चुका है। तो हां, नीला क्षेत्र आंतरिक वाई तरंग के लिए आदर्श लक्ष्य क्षेत्र दिखाता है। यह 14.7 और 16.8 सेंट के बीच यह एच बार पर अपडेट है। मुझे आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें।
और यदि आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।